शाम वो रात वो भीड़ वो मरते अपने लोग, चीख आग तड़पता आदमी, बिलखती बेवा, अनाथ बच्चे, वो जले बुझे से मकान। क्या माहौल होगा उस समय। आखिर एक इंसान के अंदर राजनीति में आते ही इतनी शक्ति कैसे आ जाती है कि वह चंद मिनटों में किसी को भी जलाकर राख कर दे। नमस्कार, मैं कृति धीर, पॉलिटिक्स इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं 1984 के उन सिख रायट्स की जिन्होंने सबकी रूह को झकझोर कर रख दिया था। ना कोई शासन, ना कोई प्रशासन, सब उस काले दिन के चश्मदीद बने नजर आ रहे थे जब इंसानियत को जलाया जा रहा था, जब मुंह से निकलती चीख मुंह में ही रह जा रही थी और धर्म के नाम पर इंसानियत को राख किया जा रहा था। सरकार के कुछ शागिर्द शैतान बन रहे थे और लोगों को घरों से निकाल कर नफरत की मशाल जला रहे थे। ये बात है इंदिरा गांधी की मौत के बाद 1 और 2 नवंबर की, जब दिल्ली कैंट एरिया में कुछ तनाव सा था। बकायदा पूरी प्लानिंग के साथ सिख परिवारों को घर से निकालकर भीड़ उन्हें जान से मार देने पर उतारू थी। ये भीड़ किसी और की देन नहीं बल्कि कुछ कांग्रेसी नेताओं की देन थी। अपनी वफादारी साबित करने के लिए और चंद रुपयों की खातिर लोग हैवानियत के अलग ही दर्जे पर पहुंच गए थे। शहर धू कर जल रहा था, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पा रहा था क्योंकि माचिस पकड़ाने वाले खुद खाकी वर्दी वाले थे। जब शहर में सब जल रहा था, लोग अपने घरों के अंदर दुबके बैठे थे और सिख परिवारों को घर से निकाल कर जलाया जाता था। ऐसे में अक्सर ये सवाल उठता है कि प्रशासन मौन क्यों था। असलियत तो यह है कि भले ही अगुवाई करने वाले सफेद पोश थे, लेकिन ये सब खाकी वर्दी के संरक्षण और नेतृत्व में हो रहा था। जब हालात बिगड़े तो स्थानीय निवासी निर्मल सिंह ने पुलिस से मदद की गुहार की और उन्हें कार्यवाही करने के लिए बोला। ऐसे में पुलिस ने उनसे समझौते की बात कहकर घर से बाहर चलने को बोला और 100 मीटर की दूरी पर ही उन्हें दंगाइयों के हवाले कर दिया। परिजन देख ही रहे थे कि उन्हें मिट्टी के तेल से नहला दिया गया और जब माचिस नहीं मिली तो पुलिस वाले ने अपनी जेब से माचिस की डिब्बी निकालते हुए ये कहा कि क्या तुमसे एक मुर्गा भी नहीं जलाया जाता। निर्मल सिंह को खुलेआम जलाकर राख कर दिया गया। पुलिस वाले हांके जा रहे थे और उन्हें हांकने वाला गटरिया था सज्जन कुमार। सिख दंगों की एक सुनवाई के दौरान 17 नवंबर 2018 को दिल्ली हाई कोर्ट ने सज्जन कुमार, जो कि एक कांग्रेसी नेता थे, उन्हें दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। इस सब के बीच भाजपा को राजनीति का नया खेल मिल गया। उन्होंने इज इक्वल टू की राजनीति शुरू कर दी। जब कभी भी 1984 के सिख राइट्स की बात आती है तो 2002 के गोधरा कांड का जिक्र छेड़ दिया जाता है। अगर कभी राफेल डील की बात करी जाए तो बोफोर्स का जिक्र छेड़ दिया जाता है। सरकार तो इन सब में खूब माहिर है, लेकिन ये सब हमारे लोकतंत्र को कमजोर करता जा रहा है। अपनी और लोकतंत्र की रक्षा के लिए हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि कहीं पुराने दिनों में हुआ नरसंहार आज के दिन में फिर से ये सब करने का परमिट न बन जाए। नमस्कार, फिर मिलेंगे एक और वीडियो में।